हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग, और ये जो रीडिंग होगी, हेटर्स, दुश्मन, शत्रु, विरोधी आपके कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, जिन लोगों ने भी आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं तो, और क्या प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, कहाँ आपको सेफ रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कोशिश करूँगी पूरी लेने के लिए। तो जिन लोगों ने भी, हेटर्स हर कोई के होते हैं। जो व्यक्ति जितना शक्तिशाली है, जितना पावरफुल है, जितना कैपेबल है, उनके शत्रु, हेटर्स, दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वैसे कल मैं लाइव आई थी, ठीक है, आप लोग जाके चेकआउट करें। और लाइव में भी आप लोगों की एनर्जी वहाँ रहेगी। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग ही था, आपकी एनर्जी के साथ थी। आप लोग चाहें तो जाके ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुँच ही गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोबारा मैं लाइव आऊँ तो ऑब्वियस जहाँ जैसा रहेगा उसी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो बता दूं, हर रीडिंग जनरल होती है, ये भी जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। और इसके बिहार पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है कोई भी रीडिंग के बिहार पे, क्योंकि वो टाइमलेस होती है, कलेक्टिव होती है, तो उसके बिहार पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुतों की एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब कभी भी लगता है तो पर्सनल रीडिंग ले लेना चाहिए, और उसके बिहार पे रीडिंग जो है तो पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए सराउंडिंग में बहुत ज़रूरी है, तो वो आप रखें। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, यहाँ तक आए हैं, जो इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, वो लोग, इनके शत्रु, इनके हेटर्स, इनके दुश्मन, चाहे व्यक्ति हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का हेटर्स हो, है ना, जो आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में विघ्न उत्पन्न करता है, हम उसकी एनर्जी देखेंगे कि वो कहाँ से जा रहे हैं। तो आपको रुलाने वाले व्यक्ति का क्या हाल हो रहा है, एनर्जी का क्या हाल हो रहा है, लोगों का क्या हाल हो रहा है, वो कहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखेंगे। तो जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट हो जाए, उसके बाद हेटर्स के बारे में सोचें। तो बताएं ऑल गुड एनर्जी, माय गुरुदेव, गन्नू बाबा गाइड करें मुझे, कि जो भी ऑल गुड, ऑल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें। तो गणपति का टाइम चल रहा है, गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, भरोसा करके देखें, एक बार ज़रूर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है पूरा टोटली भरोसे पे डिपेंड करता है। ये भी जो है कि आप क्या भरोसा करते हैं, क्या आप इन पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट करते हैं तो जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जो भी करते हैं, अच्छी एनर्जी, डिवाइन एनर्जी अक्सर होती है। अगर बुरी एनर्जी है तो अच्छी एनर्जी भी है, रात है तो दिन भी है, हेटर्स है, शत्रु है तो लवर भी है, नफरत करने वाले लोग हैं तो कद्र करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, वो भी देखेंगे कि हम क्या है। दूसरे जो चैनल है उस पर भी डाल दिया करती हूँ मैं, डिवाइन टैरो बाय अनीता, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी यहाँ पे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स आए हैं, इनके जो हेटर्स है, दुश्मन है, कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें। हेटर्स, विरोधी, शत्रु, दुश्मन, व्यूवर्स के, कलेक्टिव्स के कहाँ पे जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपको धोखा दिए थे, कोई भी व्यक्ति जिन्होंने आपको धोखा दिया, कमिटमेंट नहीं निभाए, कोई भी व्यक्ति कमिटमेंट अगर नहीं निभाए हैं, तो किन्हीं को लग रहा है 8 नंबर, किसी को अपनी गलती का बहुत 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 ज़्यादा एहसास हुआ है, और कोई, किसी को लगता है कि यार मुझे कमिटमेंट निभाना चाहिए था। तो अगर किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है, कमिटमेंट नहीं निभाए हैं, तो शायद थर्ड पार्टी में चले गए, किसी के इन्फ्लुएंस में चले गए, कहीं पे ऐसे किसी व्यक्ति को आप रिग्रेट करते हुए पाएंगे, या कम्युनिकेट करते हुए, या आपके यादों में खोए हुए, आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखते हैं कि हेटर, शत्रु, दुश्मन कहाँ से जा रहे हैं। किसी ने झूठ बोला है ना, देखो सर्वाइवल, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने आपको यूज किया है, चाहे वो एनर्जी से किया हो, करवाया हो, व्यक्ति ने किया हो, कोई भी किया हो, सर्वाइवल, यानी कि वो, उसको लग रहा है कि अब हम इस रिश्ते में, अगर कोई गंदी काली एनर्जी है तो दुनिया में ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाए, है ना। अगर कोई व्यक्ति है
कोई हेटर्स हैं, कोई शत्रु हैं, तो वो अब आपके साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनको हारना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल है। देखो बैलेंस बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, हेटर्स के लिए, दुश्मन के लिए बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। कोई गंदी काली एनर्जी हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा पावर में आ रहे हैं, हेटर से ज़्यादा पावर में आप जो है आ रहे हैं। यही था, कौन सा था, एक्सपोज। देखो हेटर्स से ज़्यादा पावर में आप आ रहे हैं। हेटर्स का जो भी अगर हम कहें, ओके ओके, इतना सारा तो नहीं, इतना नहीं लेंगे एक साथ। तो हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं? हेटर्स बुरे समय से निकल रहे हैं। जिन लोगों ने किसी भी तरह का कमिटमेंट आपको किया हो, जरूरी नहीं है, लव लाइफ में हो सकता है, देखो फ्लावर्स है यहाँ पे, तो लव लाइफ में हो सकता है किसी ने आपको घोस्टिंग किया, छोड़ के चला गया, चली गई, भाग गया, भाग गए, अपने उसको नहीं निभाए, कमिटमेंट को नहीं निभाए हैं, तो ऐसे लोग सरवाइव कर रहे हैं। कुछ लोग जो धोखा दिए, कपट किए, कहीं पे भी किए हैं आपके साथ, जहाँ कहीं भी किए हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन में, या फिर कोई किसी भी तरह का, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस का वो आप उनको एकदम खुले खुले जान गए कि कौन सी एनर्जी है, कौन सा व्यक्ति है, कौन सा है, यानी कि एक्सपोज हो चुके हैं आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु। आप एकदम आप जान गए कि अच्छा तो तुम हो, अच्छा तो ऐसा कुछ आ रहा है। और बताएं हेटर्स, देखो अब हेटर्स को, शत्रु को, उनकी नज़रिया समझ में आ रहा है। अगर उनको लग रहा था छुपा के किसी भी तरह से कर रहे थे, उनको देखो पावर जब किसी के पास होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है कि जब इंसान के पास पावर होता है ना, बहुत मिसयूज करते हैं। यहाँ किसी ने आपको दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपनी इच्छा को या अपने को संतुष्ट रखने के लिए किसी ने यहाँ पावर का मिसयूज किया है आपके लिए, ठीक है। तो बस समझ जाइए कि कोई रीजन था, बिना रीजन का कोई बात नहीं होती है। उसको आप पॉजिटिव वे पे लेके चलिए कि अगर तुम नहीं होते तो आज शायद हम इतने समझदार नहीं होते, ठीक है। इमोशन पे काबू नहीं पाते। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, छल कपट किया, चाहे रिश्ते में हो, ब्लड रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, दुख होता है, कष्ट होता है। हो सकता है एक समय आप सरवाइव नहीं कर पाए हो, आपको बहुत तकलीफ हुई हो, ठीक है। आप बैलेंस लेकिन बना लिए, अभी ये वही चीज कर रहे हैं, ये अब सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुल के आ चुके हैं, आपको नजरिया समझ में आ गया। अब इनको भी समझ में आ रहा है कि इनकी सोच, इनकी विचार, इनको नज़रिया बदलने की कितनी ज़रूरत है, यानी कि सारी खामियां, सारी त्रुटियां इनके अंदर में है। कब जब एक्सपोज हो गए, आपने भी कोई कम नहीं है, आपके पास पावर है, हिडन पावर है, हिडन क्वालिटी है। जो आप छोटे होंगे, नन्हे होंगे, लेकिन आप किसी पावरफुल व्यक्ति से टकराए हैं, पावरफुल व्यक्ति एनर्जी से टकराए हैं, जो जैसा है, मान लो कोई यहाँ पे साइकिक है, हीलर है, रीडर है, तो किसी बड़े ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, कुछ बड़े एनर्जी से टकराए। कोई छोटे लोग हैं तो छोटे जगह से टकराए हैं, कोई लोग घर में है, परिवार में है, रिलेशन में है तो ऐसे जगह पे टकराए हैं, वर्क प्लेस पे हैं तो ऐसे जगह पे टकराए हैं, नेबर्स हैं तो ऐसे जगह पे टकराए हैं। यानी कि देखो टकराव होती है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। आपको आपके पावर का एहसास हुआ है, समझदारी का एहसास हुआ है, नज़रिया बदला है आपका, और बहुत कुछ बदल चुका है आपका, ठीक है। समझदार हो चुके हैं आप, पेशेंसफुल हो चुके हैं आप, और ये चीज़ें जो है दुश्मन को बहुत तोड़ती है। तो आपके दुश्मन टूट रहे हैं, उनको अपने बारे में जानने की ज़रूरत पड़ रही है, झांकने की ज़रूरत पड़ रही है, स्टक हो गए हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपके हेटर्स जो चाहते थे कि आप मूव ऑन नहीं हो, आपकी चीज़ें रुक जाए, आप दब जाए, आप ठहर जाए, इस वक्त उनको किसी भी तरह का पावर था वो ठहर से गए हैं, ठीक है, क्योंकि स्टक हो गए हैं, चीज़ें रुक गई है, थम गई है। यूनिवर्स, एंजल, एंसेस्टर का ब्लेसिंग आपके साथ चल रहा है। आप चूजन वन है, इसीलिए आपके साथ लाइफ में ये सब चीज़ें हुआ है। और बताएं क्या चल रहा है हेटर्स का प्रोग्राम, प्लान। देखो
तो अगर फ्रीडम बहुत पसंद था लव वंस को, अगर आपको कंट्रोल में करके रखे घर में, परिवार में, किसी एनर्जी के साथ में देखना, इस पे कंट्रोल करना घर से, और खुद को बहुत प्रिय फ्रीडम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे किसी को मतलब अब जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रिकरी है काफ़ी, जो है झूठ बोलना, बेईमानी करना, गेम खेलना इनकी आदत में है। फियर देखो, डर। तो जो लोग बैलेंस, इनको यहाँ पे काफ़ी, अगर इनका पर्सपेक्टिव जो है ना बहुत ज़्यादा इनका चेंज हुआ है, और ये लग रहा है कि यार जहाँ आपको ये देखना चाहते थे वहाँ पहुँच गए हैं। पूरे ग्रुप में ये काम कर रहे थे, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बहुत अकेलापन हो गया है। इंसान जब झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, करती है, एनर्जी हो, व्यक्ति हो, जो जैसे हैं वैसे ले लें, जिनके साथ हुआ है, तो यहाँ पे अब उस जो आपको दबा रहा था, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, चाहे वो तंत्रा की एनर्जी है, वो डरा हुआ है इस वक्त, ठीक है। एनर्जी एंड जो भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा था, कर रही थी, वो डरे हुए हैं, ठीक है। उनको लगता था कि अरे मैं तो, मेरा क्या ही होगा, हम तो अपने आप को सेफ रख लेंगे, होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी इनको खाने पीने की पानी ना मिले तो लाइफ कैसा रहता है आप बताओ। तो कोई एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज है, एक एक बूंद पानी के लिए बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। अगर किसी ने हार्ड वर्क नहीं किया था, आपके हेटर्स ने आपको पर्सनली इंटेंशन वाइज खूब काम करवाएं, चाहे घर में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, समाज, सोसाइटी, कहीं भी हो, इस वक्त इनको वही चीज़ मिल रहा है जो इन्होंने आपको सर्व किया है, ठीक है। ओ गॉड। तो अगर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किए हैं कोई भी पर्सन, तो डोमिनेंस क्या होता है इनको पता चल रहा है, ठीक है। अगर हर जगह नीचे दिखाना, हर जगह अपने आप को ऊपर रखना, तो कोई शायद इन्होंने किसी अपने को खोया है, या ऐसा जब सिचुएशन आ गया है, तो ये रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं क्या करें। तो ये कहीं ऐसे जगह पे अटक गए हैं, फंस गए हैं, जो इनको लगा था कि इनका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो किसी हेटर्स का, किसी दुश्मन का कुछ ऐसा हुआ है, इस तरह की जगह से ये हेटर्स, ये दुश्मन, ये शत्रु निकले हैं जहां इनको कुछ छोड़ने की जगह आ गई है। अगर हम नंबर की बात करें, नंबर 8, नंबर 47, 4, 17, 35, 19, 58, 18, 26 एंड 16, ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम दूसरे कार्ड से भी देखेंगे कि हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, टैरो से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। टैरो से भी चेक करते हैं कि आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो देखेंगे कि हेटर, शत्रु, दुश्मन कहाँ से जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है इनके साथ में। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, इनके जो हेटर्स है, दुश्मन है, क्या हो रहा है, कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कि ये व्यक्ति ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में जहां आपको बांधे थे, किसी भी तरह का चालाकियां, चतुराई दिखाए थे, एनर्जी हैं, व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो इनके पास वापस गया है, ये बंद गए। हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन ले रही हूँ कि हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ कि आपको बांध के रखे थे, रखना चाहते थे, ऐसी जगह पे कोई बंद गया है। एंड वन मोर थिंग कि 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स के बाद जस्ट बाद है 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि काफ़ी इनके लिए अगर हम कहें बीमार चल रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, एनर्जी है, तंत्रा मंत्रा की एनर्जी है, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स अगर हम कहें तो इनके लिए कोई होश हवास नहीं है। जो भी इन्होंने चालाकियाँ, चतुराई किए थे, सर्वाइवल देखो, कितना मुश्किल हो रहा है। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, डबल डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो मैनिपुलेटर, ब्लैक मैजिक, हेटर्स, जिस भी तरह का चालाकियाँ आपके साथ लगाए थे, वो इनके ऊपर आ चुका है, ठीक है, बैकफायर हुआ है।
बहुत हद तक। और इनको हेल्थ वेल्थ अगर हम कहें तो अगर हम देखें तो कई रातों से इन्होंने नहीं सोए हैं, ठीक है। और बेहोशी की आलम में, किसी चीज़ की आलम में जब कोई चीज़ बैक फायर मारता है तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ये चीज़ें बैक फायर मारेगा, ये चीज़ें वापस मेरे पास आएगी। तो वापस गई है और इनका जो हम कहें एक तरह से मतलब दिवालिया निकल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बैलेंस बनाने की कोशिश, कुछ अच्छा चीज़ चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने, अरे यार कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं। ये पर्सन बातें करना चाह रहे हैं, वार्तालाप करना चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ते में आना चाह रहे हैं। ये इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है अटक गई है, आते आते रुक जा रही है। जैसे कोई चीज़ आ रहा है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, रुक गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ चालाकियाँ चतुराई किए हैं। इनके साथ भी वही हो रहा है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं, स्कल वगैरह लेके ये क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छे एनर्जी तो है नहीं इनकी। आप देख सकते हैं यहाँ भी क्रो है, तो कुछ ऐसी एनर्जी, यहाँ भी स्कल है, आप देख सकते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर हेटर्स थे, दुश्मन थे, ब्लैक मैजिक, इस पे तंत्रा मैंने पहले बोली, कोई तंत्रा, कोई तांत्रिक, कोई किसी तरह का तंत्र यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई फंस गया। रात रात जग के कर रहे थे, तो वो व्यक्ति को इतनी होश नहीं है कि अब वो कर सके। ना उस एनर्जी को होश है, ना उस व्यक्ति को होश है। एनर्जी को भी जागृत करना, भेजना, करना, बहुत टफ हो जाता है। तो जब वो बैक फायर मारता है तो उन्हीं लोगों को तोड़ देता है। तो कोई जो आपको तोड़ रहा था, तोड़ रही थी, आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था, तो इस वक्त उन लोगों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है जो आपके हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं। और बताएं जस्टिस, न्याय। देखो न्याय जो है आपको मिल चुका है, मिल रहा है। आने वाले समय में आप बहुत एक्सपेक्टेशन करेंगे कि आपके फेवर में, टाइम आपके फेवर में है, समय आपके फेवर में है, क्योंकि हेटर्स एक्सपोज हो गए, एनर्जी एक्सपोज हो गई। जब कोई चीज़ें एक्सपोज हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो उनकी 50% तो ऐसे ही एनर्जी चली जाती है। फिर आपका जो फियर फैक्टर है उस पर आप जीत जाते हैं। जीतने के बाद आप काम करने लगते हैं। जस्टिस, अगर कोई लेन देन था पास्ट लाइफ का, पिछले जन्म का, किसी भी तरह का, तो वो ख़त्म हुआ है यहाँ पे। जब वो ख़त्म होता है तभी आपको जस्टिस के आपको नॉक करती है। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या हो रहा है, हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं प्लीज़। ओके, क्या आया भाई, ऐसे था, चलो जैसे भी था। लवर्स हो सकते हैं, यानी कि कोई पार्टनर, कोई पर्सन, या कहें आपके पर्सन ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हो या करवाए हो, या आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम यहाँ हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, हैवी कार्मिक कोई रीजन हो सकता है, चाहे पर्सन ने किया हो या आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ हो। ध्यान रखना, दोनों के रिलेशनशिप में हुआ हो, पहले आप परेशान रहे हो, अब पार्टनर परेशान है। अगर किसी पे किए थे तो उनके सामने भी सच्चाई निकल कर आ चुकी है, ठीक है। तो सैडो साइड, अगर पार्टनर यहाँ पे है भाई, पार्टनर यहाँ पे है आपको कंट्रोल करने के लिए, किसी भी तरह का एनर्जी को जागृत किए थे, किसी भी तंत्र मंत्र, किसी भी चीज़ों को ले रहे थे कि ऐसे करने से ये कंट्रोल में रहता है, ये कंट्रोल में रहती है, ये मंत्रा चैंटिंग करो, ये करो, ये टोटके को अपनाओ। तो ये टोटका, ये तंत्रा मंत्रा और ये जो भी चीज़ें शॉर्टकट हम कहें, कुल मिला के भारी पड़ा है किसी को, ठीक है। कोई शॉर्टकट अपना ये था, और कौन सा कार्ड था भाई, ये था शायद, शॉर्टकट भारी पड़ा है। क्यों? 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब आप इस रिलेशनशिप से आपका मन भर गया। अब आपके पर्सन देख रहे हैं कि अब आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उनका जो नज़रिया है, उनको पता चल गया कि आप एक नेगेटिव पर्सन के साथ, आपको लूटने वाले के साथ, आपको पर्सन से ज़्यादा, लवर से ज़्यादा, पार्टनर से ज़्यादा जो है आपको एक रिवेंज लेने वाले, बदला लेने वाले व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को, इसी थॉट को शायद वो पर्सन एक्सपोज होने के बाद रिलीज करना चाह रहे हैं। कोई चीज़ का उनका बहुत नुकसान हुआ है, हैवी नुकसान हुआ है। कार्मा भोग रहे हैं, जो कार्मा जहाँ पे भी दिए थे आपको, कार्मा भुगतते हुए हेटर, शत्रु, दुश्मन नज़र आ रहे हैं आपके, ठीक है। 3 लोग हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेटर्स अपना कार्मा, अपने किए का भुगतान कर रहे हैं। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं। ओके,
एक नई एनर्जी में आपको देख रहे हैं। और अगर आपके पास इनको लग रहा है कि काश जिस तरह से आप इनको हेलो हाई किए हैं, काश उस एनर्जी में ही अगर ये आ जाते, तो जिस एनर्जी में पहले थे, तो इनको ऐसा लग रहा है, कोई भी हो सकते हैं, पार्टनर, पर्सन, भाई बहन, लवर्स, कोई भी, आपको कारमा निकाल के अब इनको वो चीज़ बर्डन लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अब आप 9, 10, अब आप इनके साथ कारमा, जस्टिस, अब आप इनके साथ दोबारा से जो ये हरकतें इन्होंने किया है, मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ, बुराइयां करना, आपको बहलाना, मैनिपुलेट करना, गेम खेलना, सामने से अच्छा अच्छा बोलना और पीछे से जाके कब्र खोदना, ऐसे किसी व्यक्ति को भारी पड़ा है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है कोई भाई बहन हो सकता है कोई बहुत पुराना लवर हो, आपका एक्स हो कोई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं। तो अगर हम देखें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे का 12 जोड़ी साइन आ चुके हैं। और बताएं तो किसी को जो हथकंडे अपनाएं, जो चीज़ें अपनाएं, अब उनको बोझ हो गया। अब वो चीज़ों को, इनको लगता था जब मर्जी हम आ जाएंगे, रिलेशन को सुधार लेंगे, ये कर लेंगे, अब वो चीज़ें नहीं हो रहा है। अब कारमा जब इनके पास आई है तो खाने पीने की दिक्कत, समाज में दिक्कत, इनका असली चेहरा सामने आ जाना, तो आपके अभी आप इनके आप जो है इनको अब लकी चार्म लग रहे होंगे, ठीक है। और बताएं, ओ गॉड, देखो टावर रिवर्स, तो यहाँ पे इतना कार्ड क्या लेंगे, देखते हैं। टावर्स रिवर्स खुद से जा रहा है, देखो। तो अगर इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे तो इनको कभी महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जस्टिस है तो टावर्स जो है बहुत बुरे तरह से, टावर यानी कि बैंक बैलेंस, खाने पीने का दिक्कत, प्यार का दिक्कत, एनर्जी किसी की सगी नहीं होती है। कोई तंत्रा मंत्रा किया था, तांत्रिक थे, किसी तरह का मंत्रा चैंटिंग करते थे, किसी तरह का एनर्जी पाल रखे थे, किसी तरह का तंत्रा का एनर्जी जागृत करके बैठे थे, तो इनकी ज़िंदगी में वो आग लगा दिया है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, अगर आपको छोड़ के गए थे पार्टनर, पर्सन, कोई भी घोस्टेड पर्सन जो कमिटमेंट दे के नहीं निभाए हैं, तो वो देखो ये चला गया था, तो वो अभी जगलिंग कर रहे हैं। अगर उनका शैडो साइड उनको नज़र आ रहा है कि आप सही थे, हमारा नज़रिया सही नहीं था, हमारा देखने का तरीका सही नहीं था, ये कब समझ में आता है, जब सारे रास्ता बंद हो जाते हैं। किसी के साथ, हेटर्स के साथ सारे रास्ता बंद हो गए हैं। परमात्मा, यूनिवर्स उनको दिखा रहे हैं कि तुम चीज़ क्या हो, देखो। इतने कार्ड आएंगे क्या? इन्होंने पावर का सॉरी गाइस, मिसयूज किए हैं, बहुत ज़्यादा मिसयूज किए हैं, जान के आपको कंट्रोल किए हैं, मजा लिए हैं, ठीक है। तमाशा बनाए हैं आपका कि आओ हम इसके साथ ऐसे करते हैं, आओ हम इसके साथ ऐसे करते हैं, मजा लिए हैं। चाहे एनर्जी हो, तंत्रा की एनर्जी हो, तांत्रिक हो, कोई मैनिपुलेटर हो, कोई गेम खेलने वाले हो, कोई झूठ बोलने वाले हो, तो जिसने जैसा किया है उसी हिसाब का भुगतान करना पड़ रहा है। ये जो कार्ड आया है ना, ये जो कार्ड स्टार्टिंग हुआ है ना, इतना हैवी कार्ड है कि ये कार्ड जिसके पास आ जाए उनके लाइफ में कितना बड़ा भूचाल है आप सोच नहीं सकते। आप निकले होंगे, आप गए हैं, बस आपका जो सबसे बुरा टाइम था ना, आप सोच ले कि आपके हेटर्स भी वहीं से जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से आपके तरफ कोई आना चाहता है, चाहती है। 9 ऑफ कप्स, आप उनके विश फुलफिलमेंट बन रहे हैं जिन्होंने आपको खोया है, खोई है, लेकिन ये आसान नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टावर रिवर्स है, उन्होंने छोड़ के गए हैं, और जब से आपको छोड़ के गए इनके लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो गया। एनर्जी से खेल रहे थे तो एनर्जी नहीं आने देगी, एनर्जी दूर कर देगी, दूर रहो, मुझसे बातें करो। अगर एनर्जी जागृत हो जाती है, कुछ हो जाता है देखो, तो एनर्जी जो है ना छोड़ती नहीं है, तुम सब छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो बहुत सोच समझ के इन तरह की चीज़ों को जागृत करना है। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी चीज़ को बिना सोचे समझे
किसी के कहने पे या कंटिन्यू नहीं करना है कि अगर कोई आपके नसीब में है, होगा होगा, होगी होगी। अपना अपना जर्नी पे आए हैं और इस जर्नी पे आप अपने हिसाब से लेकर चलिए। हर व्यक्ति बहुत पावरफुल होता है। अगर कोई अंडर एस्टिमेट आपको किया है, अगर आपको कम में नापा है, तो इस वक्त उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। दी हर्मिट, लास्ट कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हर्मिट, उस पर्सन को कुछ इस तरह से रियलाइज हो रहा है, इस तरह से कि वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को, इस तरह से इतना ज्यादा एक तरह से कहें रिग्रेट, पनिशमेंट अगर हम कहें तो पनिशमेंट। टू ऑफ कप्स, अब आपके जितना प्यार करने वाले, आपके जैसा दोस्त, चाहे अच्छे भाई बहन हो, चाहे यहाँ पे चाहे इन लॉज की फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे पर्सन और पर्सन की फैमिली हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में आग लगाएं वो, और जो उनके बातों में आपके पर्सन आ गए वो, या थर्ड पार्टी के कहने पे आपके पर्सन छोड़ के चले गए वो, या वर्किंग प्लेस पे बॉस हो, कोई हो, ये तो इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रहेगी वहाँ, तो इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कोई नहीं करता है, ये पर्सनली रिलेशनशिप में ही किया जाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा दोस्त, कोई कार्मा बहुत बुरी तरह से ये भुगत रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, और हम क्या ही बोलें कि उनकी क्या हालत हो रही है और क्या दुर्गति हो रही है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हम और यहाँ से ज़्यादा नहीं 2-4 कार्ड ही निकालेंगे। एनर्जी वैम्पायर्स हैं ये लोग, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले बोल दी, आपके साथ कम्युनिकेट करने की, बात करने की, वार्तालाप करने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी वैम्पायर है, चलो जब कट हुआ है तो ले ही लेते हैं। तो एनर्जी वैम्पायर है, एनर्जी आपकी चोरी करते थे किसी भी तरह से। दे आर एनर्जी वैम्पायर डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। तो आप देते रहो, दे दे के कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, देते रहो, पेट ही नहीं भरता है। तो अब उनके पास पेट ही नहीं बचेगा कि कहाँ भरेंगे और कहाँ रखेंगे, वही लीकेज हो जाएगा, जहाँ रखते थे ना ड्रम, वही लीकेज हो जाएगा, ठीक है। तो और बताएं कि व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं, प्लीज़ बताएं, गाइड करें व्यूअर्स के लिए मैसेजेज क्या हैं। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ बप्पा, प्लीज़ गुरुदेव, ऑल गुड एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ आए हैं उनके लिए और क्या कुछ मैसेजेज हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, तो दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू, उनको लग रहा है कि आप कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं और मतलब करना है। आप देखो, अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स, यू नीड हेल्प। अगर किसी तरह का कर्स इन्होंने चढ़ा दिया है, किसी तरह का तंत्रा से खेल चुके हैं, किसी तरह का मैजिक क्रिएट कर चुके हैं आपके ऊपर में, तो ज़रूरत है आपको किसी, अगर ये एनर्जी 100% आपको मैच कर रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जो इस कर्ज को, इस चीज़ को तोड़ना। बहुत लोगों का कर्ज है, फैमिली कर्ज चलती है, पहले पेरेंट्स ये वो चलते जाती है, तो लोग अपना लेते हैं घर परिवार में, नहीं समझ में आता है, उसी से फिर कंट्रोल करते हैं। तो वही एनर्जी किसी को कंट्रोल कर रही है, प्यार चाहिए, कुछ चाहिए, तो यहाँ पति पत्नी के बीच में, लव वन के बीच में, फैमिली में शांति नहीं रहती है। तो ऐसे जगह पे कर्ज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी एनर्जी हो सकता है किसी लोगों का एग्रेसिव हो चुकी है, ठीक है। ये किसी के लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो ये पागल हो चुके हैं, आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे एनर्जी हो, चाहे हेटर्स हो, चाहे दुश्मन हो, सब बैक फायर मार रहा है। तो क्यों? क्योंकि एंजल आपके प्रोटेक्शन में है, बैक बॉन्ड, आपके पीछे से एंजल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी मिशन में होंगे, आप सोल आपका प्रोटेक्ट है, आप आए हैं किसी पर्पस से यहाँ पे, आप ऐसे नहीं आए हैं। अगर किसी ने आपको बहुत लाइटली ले लिया है, ग्रांटेड ले लिया, तो पछता रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी को चोरी नहीं कर पाएंगे, अब आपका कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ें जो चोरी नहीं कर पाएंगे। रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम, तो जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, बोले ना सब रिटर्न जा रहा है, तो रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम, जब उनका नुकसान हो रहा है, बहुत सारे पैसा, प्रॉपर्टी, घर, रिलेशनशिप, सब उनका दाव पे लग गया है। क्यों? क्योंकि वो आपका दाव पे लगा चुके थे, ठीक है। तो जब दाव पे लग गया है तो बेचैनी तो ऑटोमेटिक बढ़ती है, आपको पता है। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू, तो हेटर्स क्या कर रहे हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं आपके बारे में, झूठ झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों से आप अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हेटर्स अगर अच्छे एक्सपेक्ट करने लगे, ये अच्छे बन जाए, तो फिर हेटर्स क्यों रहे, फिर अच्छे लोगों में आ जाएंगे।
दे आर सेंडिंग यू एविल आई बैड कर्स, देखो बैड कर्स, अभी भी ये कर्स भेज रहे हैं, अभी भी कोई एनर्जी से खेल रहे हैं। तो अगर कोई नहीं निकल पा रहा है तो आपको किसी न किसी को अप्रोच करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उस टाइप का व्यक्ति से। परमात्मा को बोलिए, देखिए कार्मिक फैमिली मेंबर्स, तो ये कार्मिक फैमिली मेंबर्स है, आपके हो सकते हैं, इन लॉज के हो सकते हैं, आप कहीं जाके भिड़ गए हैं, तो ये रीजन होगा, कारण होगा, तभी मिले हैं, ठीक है। आई विश यू वर डेड, तो ये चाह रहे हैं कि फैमिली कि काश आप मर जाते तो इनकी लाइफ जो है इजी हो जाती, ठीक है। यू गैव टू हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग, तो बहुत सारे लोग यहाँ हीलर, साइकिक पर्सन, मतलब बहुत हाईली इंटेलिजेंट, हाईली साइकिक, तभी हाईली नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हीलर होंगे, साइकिक होंगे, बहुत ऐसे होंगे, तो ऐसे लोगों को ये चाह रहे हैं कि मर जाओ, एनर्जी सेंड कर रहे हैं। अब एनर्जी यहाँ से टकरा के कहाँ जा रही है, रिटर्न टू सेंडर, जो भेज रहे हैं उन्हीं के पास जा रही है। देखो, माई एविल स्पेल काउज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके तरफ भेजे थे कि आप मर जाओ, खत्म हो जाओ, खात्मा हो जाए, लेकिन वो क्या हो रहा है, रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। ये जब बैक फायर मार रहा है उनके ऊपर में, तब इनको पछतावा हो रहा है, इनको दुख हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, फैमिली के ही पर्सन नजर आ रहे हैं, फैमिली वाले, यहाँ भी देखो कार्मिक फैमिली, तो फैमिली वाले ही यहाँ ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो यहाँ फेक सपोर्टिंग यू दिखाए थे कि आपको सपोर्ट करते हैं, झूठ था, फेक था, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं था आपके लिए, ठीक है। तो इस वक्त जो है अपना ही किए का भुगतान कर रहे हैं आपके हेटर्स। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट किया है उतना वैसे आप लोग ले लें, जो लगता है आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है आपको, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है, परमात्मा को सरेंडर कर देना है और बस चलते जाएं। गुरुजन है तो उनके सानिध्य में, उनके शरण में ले जाएं। कोई हीलर है, कोई ऐसा आपका कोई भी व्यक्ति है तो आप जा सकते हैं, परमात्मा जिनको मानते हैं वहाँ सरेंडर कर दें। ये आपका एग्जाम्स टाइम है, आप जीतेंगे, क्योंकि दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, एंजल आपके सपोर्ट सिस्टम में है, एंजल आपके साथ है, तभी सारी चीज़ें रिटर्न जा रहे हैं। तो उनके बुरे समय शुरू हो चुके हैं और आपके अच्छे समय शुरू हो चुके हैं, बिकॉज जस्टिस आया है, न्याय आया है और आपके लाइफ में अच्छी एनर्जी का आगमन शुरू हो चुका है। क्लेम कर ले, लगता है एनर्जी आपके फेवर में वर्क कर रही है, करते रहेंगे तो ही होगा। जब एक ही चीज़ को क्लेम बार बार करते रहेंगे तो ही होगा। बच्चा देखो कितना जिद्दी होता है, तब तक मम्मी से खाना मांगते रहेगा या कुछ चीज करते रहेगा जब तक उसको ना मिले। तो ये हेटर्स के लिए लागू नहीं होता है। जो हेटर्स लोग इस तरह का मनसूबे लेके, इस तरह की मानसिकता लेके आए थे, उनका जो है बेड़ा गर्क हो चुका है, ठीक है। तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।